हाय। स्वागत है दोस्तों डियर डॉट नेट चैनल में। आज हम देखने वाले हैं मास्टर सी शार्प सीरीज, जहां हम एक एक टॉपिक डेप्थ में समझ रहे हैं विथ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी के लिए बना हुआ है ये प्लेलिस्ट। बस आपको टाइम निकाल के थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फील्ड्स एंड प्रॉपर्टीज के साथ। पिछला मेरा वीडियो था जहाँ पे मैंने सिखाया था आपको फील्ड्स और लोकल वेरिएबल्स के साथ। आज मैं सिखाऊंगा फील्ड्स और प्रॉपर्टीज के बीच में क्या डिफरेंसेस है। लोकल वेरिएबल और ये तो समझ ही गए आप, है ना। तो अब मैं समझाऊंगा प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आज का टॉपिक में हम सीखेंगे फील्ड क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं। कॉलेज में तो ये टॉपिक था यार, है ना। बहुत बार यही आता था, गेटर सेटर क्या होता है, गेटर सेटर हम कुछ भी लिखते थे पेपर में बिना समझे सोचे। अब यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। और एनकैप्सुलेशन कैसी होती है, कब फील्ड यूज करना चाहिए, कब प्रॉपर्टीज करना चाहिए, कोड एग्जांपल के साथ हम फटाफट देख लेंगे। ठीक है, फील्ड क्या होता है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जाओ, मैंने क्लियरली समझाया फील्ड क्या होता है। यहाँ पे मैं बस रिवाइज से रिकैप करने के लिए बस लिख दूंगा। ठीक है, फील्ड क्या होता है हमने देखा था। हाँ भाई, फील्ड वो होता है अगर मेरे पास कोई वो है, क्या, क्लास है। क्लास के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए ये नहीं लगाता हूँ। अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है क्लास के अंदर, तो ये है मेरा फील्ड। कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर है तो वो लोकल वेरिएबल है, क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर होता है। और कोई भी वेरिएबल क्लास के अंदर है तो उसको फील्ड बोलते हैं, क्योंकि वो उसका स्कोप पूरा क्लास के अंदर, जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका पूरा स्कोप क्लास के अंदर पूरा वाला स्कोप होता है। ठीक है, समझ आ गया। और अगर मैं कल को बनाऊंगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के, अगर मैं बोलता हूँ एस डॉट आई डी इक्वल टू वन, क्यों, क्या दे रहा भाई, क्या चाहिए इसको, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। वाह, क्या करेंगे हम, क्लास प्रोग्राम बनाओ, स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन एम कैपिटल, बहुत बार बोला है आपको। यहाँ पे बनाओ ये ठीक है। जब भी एरर आता है याद रख लेना, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, न्यू एक्सप्रेशन, ये सब आ गया, इसका मतलब वो कोड हवा में नहीं रह सकता, उसको क्लास के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, ये बना लिया। अब देखो, प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, ये तो सही तो लग रहा है। क्लास बनाया हमने, क्लास के अंदर एक फील्ड है, फील्ड को पकड़ लिया, एक ऑब्जेक्ट बना के फील्ड को मॉडिफाई कर दिया। आ गया ना यहीं पे इशू। क्या इशू, सिक्योर नहीं है। कल को मैं फील्ड बनाऊंगा 1000, और कोई रैंडम लोग आते हैं और ऑब्जेक्ट बना के और कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। ये तो इनसिक्योर हो गया ना। कोई 100 दे दिया, कोई 1000 दे दिया, कोई 100 ऑब्जेक्ट्स बना लिया, 100 ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी को पकड़ के कुछ भी वेरिएबल दे दिया। ये सिक्योर नहीं है। कोई कुछ भी असाइन कर सकता है, डेटा पर कंट्रोल नहीं होता और वैलिडेशन नहीं लगा सकते यहाँ पे। राइट, मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखूँ वो सिर्फ मेरा आईडी हो, जब मैं चाहूंगा तब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। कोई एरे वेरा बंदा आके यहाँ पे एडिट ना कर सके। राइट, फॉर सिक्योरिटी पर्पज मैं क्या करता हूँ भाई, मैं फील्ड नहीं यूज करूंगा। ठीक है, ठीक है सर, मत यूज करो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है, क्यों फर्क पड़ता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है, ये सिक्योर होता है। कैसे सिक्योर होता है, सपोज ये सिक्योरिटी रीजन के लिए ही बना हुआ है प्रॉपर्टीज। ठीक है, और सिक्योरिटी रीजन को हम एनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आ जाओ। प्रॉपर्टी एक स्पेशल wrapper क्लास है। wrapper होता है जो फील्ड को सेफली एक्सपोज करता है यूजिंग गेटर एंड सेटर। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई एक स्टूडेंट है, इसको कैपिटल ले लो। सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट है, मैं बनाता हूँ प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है, फील्ड। फील्ड क्यों है भाई, क्योंकि सर आपने तो समझाया था कि अगर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है वो फील्ड बन जाती है। बिल्कुल, ध्यान दे रहे हो ना आप, चेक कर रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, अगर मैं कोई ये बनाता हूँ नेम, ऊपर क्या है, फील्ड है, बट यहाँ पे मैं देता हूँ गेटर एंड सेटर। इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, और दूसरा तरीका है सेट करके ऐसा। ये बहुत लंबा तरीका है, बहुत, मुझे तो पर्सनली ये मुझे तरीका अच्छा नहीं लगता।
बहुत लंबा तरीका है। मैं क्या लिखता हूँ इसके जगह, मैं लिखता हूँ गेट सेट। मैं तो ऐसा लिखता हूँ, ये मेरा स्टाइल है, मतलब सी शार्प का स्टैंडर्ड तरीका है। वैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। उस तरीके से भी मैं समझाऊंगा उसको लिखता है कैसे। बट फिलहाल के लिए समझो, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और इसको ये भी बोल सकते हैं ऑटो प्रॉपर्टीज। ऑटो प्रॉपर्टीज का मतलब कि पहले इसको जब लिखना था, मैंने जब पूरा दो लाइन का कोड लिखा था, उसी का रिप्लेसमेंट है ई, और इसको हम बोलते हैं ऑटो प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब अगर मैं इसका वो बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट। इसको ही रख लेते हैं नीचे, और के यू स्टूडेंट को ले लिया। और अगर मैं स्टूडेंट का डॉट नेम लिखता हूँ, मान लो मैं कुछ भी ले लिया, टेस्ट लिख दिया, मॉडिफाई कर दिया, राइट। और अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट डॉट नेम लिखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। आजा भाई आजा 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 आजा, टेगा टेस्ट आ गया आउटपुट, राइट। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि इसको तो चलो, इसको तो आपको पता ही है, फील्ड को कोई भी उठा सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, कुछ भी असाइन करो, क्यों, ये तो इनसिक्योर है। बट प्रॉपर्टी सिक्योर है। सर अगर सिक्योर है तो यहाँ कोई भी कैसे बना लिया, कोई इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे ना गेट और सेट है। तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी गेट भी कर सकता है इसको वैल्यू, और कोई भी सेट भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ गेट रखता और सेट नहीं रखता तो यहाँ पे एरर आता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी सेट नहीं कर सकता, इसको सिर्फ गेट कर सकता है, मेकिंग इट अ वेरी सिक्योर फील्ड। ठीक है। इसकी क्या जरूरत है वो मैं समझाऊंगा अभी। गैस इसको ऑटो प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, और इसको ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ठीक है। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद समझ आ गया आपको प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिसमें हम ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज गेटर और सेटर रखते हैं। अगर गेट लिखता हूँ तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते टाइम सिर्फ हम गेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। सेट कर देंगे तो कोई भी बंदा सेट कर सकता है, मैं खुद कंट्रोल लेता हूँ मेरे हाथ में कि मुझे इसको वैल्यू को सेट करना है, चेंज करना है, या वैसे ही रखना है। तो अभी मैं सिखाऊंगा कस्टम लॉजिक कैसे लिखते हैं, कस्टम लॉजिक इन सेटर्स। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक नेम है या कोई भी एक वेरिएबल है, उस बंदे को, उस वेरिएबल को या उस प्रॉपर्टी को बंदा सेट करे, प्रोवाइडेड मैं खुद की वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ इसका हम एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, बनाओ क्लास, क्या रखेंगे, एम्प्लॉय, टीचर, चलो स्टूडेंट रखते हैं। ठीक है। मेरे पास एक प्राइवेट लूंगा, प्राइवेट इंट एज। ठीक है, एक एज ले लिया। एक और एक लूंगा जो पब्लिक इंट कैपिटल एज। ठीक है। ये क्या है गैस, फटाफट, फील्ड है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब गेटर और सेटर तो लिखना पड़ेगा, है ना। आ जाओ मैं बोलता हूँ, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, वाह वही क्या हो गया, सही है, सही है क्या, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भाई इसको कोई भी गेट कर ले, जब भी गेट होता है तो तुम उसका वैल्यू दे देना। ठीक है। और सेट में क्या करोगे, सेट में हमें वैलिडेशन लिखना पड़ेगा, राइट। तो वैलिडेशन लिखो। मैं बोलूंगा अगर कोई भी बंदा सेट की वैल्यू लेस देन जीरो करता है, सॉरी लेस देन नहीं, अगर मोर देन जीरो, जैसे मेरा 21 साल का है, 22 साल, 30 साल, 40 साल, जीरो से ज्यादा एज नंबर अगर मेरा फील्ड या मेरा प्रॉपर्टी को असाइन करता है तो तू ले ले। ठीक है, सिंपल। अगर भाई अगर ये बंदा कुछ और ही एज देता है, जैसे कि -1 दे दिया, ये तो एज होता ही नहीं क्योंकि आदमी पैदा ही नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ दे दिया तो बोल देना इनवैलिड एज, इनवैलिड एज। यहाँ पे मैं लॉजिक वो लिख रहा हूँ, कस्टम लॉजिक फॉर द प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूँ मेरा प्रॉपर्टी पे या मेरा फील्ड पे कोई बंदा असाइन ना ही करे, अगर करेगा तो प्रॉपर वैलिडेशन के साथ असाइन करे। ठीक है। तो इनवैलिड एज लिख दिया, ये कर दिया। और एक ले लेता हूँ प्राइवेट, सेम चीज, सेम एग्जांपल जैसा और एक ले लो, प्राइवेट स्ट्रिंग कॉलेज इक्वल टू
कुछ भी बोलो, ABC, कुछ और लिखना था क्या? एमिटी यूनिवर्सिटी लिखना था क्या? पब्लिक स्ट्रिंग कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं गेट सेट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ गेट लिखूंगा, गेट रिटर्न कॉलेज। सेट की जरूरत है नहीं या, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई तू सिर्फ कॉलेज को गेट कर सकता है, इसका वैल्यू अगर है तो तू गेट कर सकता है ना। किसका वैल्यू? इसका वैल्यू, ये फील्ड का वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर है तो तू गेट कर ले। तो खुद से तो दिमाग लगा के ऑब्जेक्ट बना के मत स्टोर कर, ठीक है। इसका मतलब क्या? टेकिंग द कंट्रोल, टेकिंग द कंट्रोल, मैं खुद से कंट्रोल लूंगा, मैं किसको क्या असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। एज यूजुअल ये घिसा पिटा कोड, ये तो लिखना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। आ जाओ, स्टूडेंट बना दिया हमने, स्टूडेंट लिख दिया। अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट, क्या हो गया, स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 22 साल, क्या हो सकता है? एज तो ये है, इसको पकड़ लिया सर, आपने बोला एज 22, हाँ अगर है तो वैल्यू जो भी मैं दूंगा वो इस एज में जाएगा, राइट। ये तो वैलिड है, ठीक है। प्रिंट करके देखना चाहोगे? कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या प्रिंट करूं? स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा क्या सेट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू -5 होगा, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। मैं तो कुछ भी सेट करूंगा बट ये एरर देगा, क्यों एरर देगा? ये 5 जाएगा यहाँ पे, -5, ये चेक करेगा क्या है, मोर देन 0 है, नहीं है क्योंकि ये तो -5 है। फिर ये कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट होगा। तो अभी प्रिंट करेंगे इसको फटाफट, कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है। अभी मैं करूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट डॉट कॉलेज, ये हो सकता है? हो तो सकता है सर, क्यों? ऑब्जेक्ट से मैं इस प्रॉपर्टी का वैल्यू ले रहा हूँ और इसकी ऑब्जेक्ट से इसकी प्रॉपर्टी की गेट वैल्यू ले रहा हूँ, जो ये है कॉलेज, ये रिटर्न कर दिया, सिंपल। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ ठीक है, कूल, अभी मैं बोलता हूँ स्टूडेंट डॉट कॉलेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मैं कि खुद की वैल्यू दूं, दे दिया। इसने बोला मैं सिर्फ गेट कर सकता हूँ, बट मैं बोलूंगा नहीं, मैं जबरदस्ती सेट करना चाहता हूँ। देखो एरर क्या आता है, कॉलेज इज नॉट नल हियर, प्रॉपर्टी और इंडेक्सर कॉलेज स्टूडेंट कैन नॉट बी असाइंड, इट इज रीड ओनली। इसका मतलब ये बहुत सिक्योर है, इसको कोई भी क्लास के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट बना के इसको नहीं दे सकता। तो इसको कमेंट लाइन करना ही पड़ता है क्योंकि ये देगा कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर मतलब लिखते टाइम ही वो एरर दे देगा कि भाई तू ये नहीं कर सकता, है ना, ताकि हम आगे जाके गलतियां ना करें। क्यों नहीं कर सकते कंपाइल टाइम? इसलिए क्यों है क्योंकि यहाँ पे गेटर वॉज प्रेजेंट, गेटर लगा हुआ था, इसलिए हम सेट नहीं कर पाए और हम सिर्फ गेट ही कर सकते हैं। अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, आपका आउटपुट क्या आएगी। देखो पहला आउटपुट क्या आया, एज हम सेट कर सकते थे, एज हम सेट कर सकते थे क्योंकि एज क्या है, गेटर भी है और सेटर भी है, आ गया। अगला हमने सेट किया -5, जो लेस देन 0 था, तो इनवैलिड एज प्रिंट हुआ। तो अगला यूजर आया मेरा, बोला कॉलेज दिखा दे भाई, तेरा कॉलेज की नाम क्या है, मैंने कॉलेज ABC रखा, ABC प्रिंट हो गया। अगला मैंने बोला कॉलेज का नाम चेंज कर दे, वो बोलेगा नहीं भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरा हाथ से बाहर है। कूल। तो ये था बड़ा सा लेंथी का एग्जाम्पल, जहाँ पे गेटर सेटर पढ़ लिया आपने और फील्ड एंड प्रॉपर्टीज पढ़ लिया आपने, राइट, फील्ड एंड प्रॉपर्टी पढ़ लिया। और क्या, ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख ही लिया तुमने बहुत पहले, और कस्टम वैलिडेशन सीख लिया आपने कि गेटर एंड सेटर के अंदर कस्टम वैलिडेशन कैसे लिखते हैं, राइट। तो बस इतना ही था दोस्तों, हाँ ये वीडियो में, अगर आपको वीडियो सही लगा तो लाइक कर देना। ओ एक सेकंड, हाँ ठीक है, फील्ड है, प्रॉपर्टीज है और उसके साथ ये एग्जाम्पल है, ये सब कुछ गिटहब में डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और बहुत 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 अच्छा लग गया खुद भी सब्सक्राइब कर लेना और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी को भी सब्सक्राइब कर लेना।
तब तक एक कोड करते रहना, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया दोबारा दोबारा रिवाइज करते रहना, और भी प्रैक्टिस करते रहना, कोड करते रहो, सीखते रहो। टेक केयर, बाय बाय एंड चिल मारो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाय बाय।